हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। दूसरा दिन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक बड़ा सुंदर कंसेप्ट समझिए। ये यज्ञ है किसके लिए? यज्ञ हम लोगों के लिए है जो बद्ध जीव हैं, स्पेशली ताकि हमारी जो भौतिकतावादी प्रवृत्तियां हैं वो शुद्ध हों। इज इट ओके? तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अशुद्ध हृदय वाला हूं तो मैं यज्ञ कैसे करूं। नहीं, अशुद्ध हृदय वालों के लिए ही यज्ञ है। और दूसरा बात हम फिर से रिपीट करेंगे, यज्ञ मतलब जैसे यहां तो है ही कि भगवान के अर्थ के लिए काम करना। प्रभुपाद एक और डेफिनेशन देते हैं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियां लगातार चाहती हैं ये करो वो करो ना, हम क्यों करें? और किस लिए हम तुमको थोड़ा सा ये इंद्रिय सुख देंगे और बहुत बड़ा बंधन नहीं दोगी। आंख को बोलें, कान को लें, थोड़ा सुख दोगी या दोगे जो भी, लेकिन भौतिक बंधन नहीं देंगे, दोबारा जन्म नहीं देंगे। देंगे तो है, देंगे तो है। पोस्ट स्क्रिप्ट में नीचे दोबारा जन्म तो होगा। ओ इसलिए यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। आज हम इस क्लास को थोड़ा अलग स्टाइल से लेते। एक मेरा प्रश्न है, प्रश्न उठाया जाए, क्या आप ये मानते हैं कि ये श्लोक रहस्य है? ओके, तो क्यों रहस्य है और क्या रहस्य है जरा बताइए। लेट्स सी व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट। आप में से कितने लोग यहाँ पे मेरे सामने भक्त जो बैठे हुए हैं मानेंगे कि एक रहस्यमय श्लोक है ये? हाँ बोलने का कुछ सोच के बोले या खाली हाँ का पेमेंट लिखे? पेमेंट तो पहले कर दिया मैंने हाँ बोलने का, लेकिन हाँ बोल क्यों रहे हैं? हाँ बोलने का मतलब कुछ सोच के बोल रहे हैं ना, या ऐसे हाँ बोल रहे हैं? क्या रहस्य है बताइए। हिरण प्रभु आप बता सकते हैं? फिर रहस्य ये है प्रभु कि कर्म करके ही बंधन लग रहा है। वही कर्म अगर भगवान को अर्पित किया जाए तो वेरी नाइस। आज तो अन्न नहीं है इन माय माइंड, आई एम गिविंग यू 10,000 थेपलास, हैव इट फॉर 1 ईयर। गॉट इट? अच्छा, एक और भी रहस्य है, और इसमें यही इसी को आपने अन्वय से बोला, प्लस में बोला, और नेगेटिव लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो छोटा सा छोटा कार्य भी हमको अगले जन्म का निर्माण करवा रहा है। सुन रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है? यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने कर्मों को, कर्म तो करेंगे ही, कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, कर्म को भगवान को समर्पित करने से हम मुक्त हो जाएंगे एक, और दूसरा कर्म को नहीं करने से हम बंधन में पड़ेंगे। ये दोनों ही चीज लोग नहीं देख पा रहे हैं। और हम लोग, मैंने कल भी बोला था कि ये श्लोक हमने सुनना नहीं है, केवल सुनने के साथ साथ अप्लाई करते हुए जाना है। और पता है बहुत रहस्य में बात क्या है, शुरुआत में तो हम इसको केवल एक रूटीन वे में करते हैं, बाद में आपको जैसे जैसे करते हैं तो हम यज्ञ हमको शुद्ध करता जाता है, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो उसका प्रभाव अपने चित्त में आप और देखेंगे कि अरे हाँ, प्रसाद ग्रहण करने से तो बड़ा अंतर आता है। हाँ, अरे हाँ, सुबह उठने से तो बहुत फर्क पड़ता है। शुरुआत में भले वो पनिशमेंट जैसा लगता है, बंधन जैसा लगता है, लेकिन बाद में उसका मुक्त करने का गुण आपके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। मैं समझा पा रहा हूं कि भाई भागवत सुनता हूं तो कैसे मेरा शोक नष्ट हो रहा है, तुरंत अनुभव होने लगता है। जब कर रहा हूं तो मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, ये अनुभव होने लगता है, तो श्रद्धा और बन जाती है। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप लोग समझ नहीं पाए। शुरुआत में हमें आचार्यगण समझा रहे हैं ऐसे करो, काम करेगा? चल ट्राई करके देखता हूँ, बहुत जगह पे तो कुछ सुख नहीं मिला, ट्राई करके देखता हूँ, शायद सही बोल रहे हो। ऐसे से शुरू किया था सब लोगों ने, हाँ ट्राई करके देखता हूँ, इज कॉल्ड इट बिल्ड फेथ। गलत तो नहीं बोल रहे हम लोग, देह तो नहीं है, हाँ सही बात है, ये आया था ना मन में, गलत तो नहीं कर रहे, भले अनुभव नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं कर रहे,
ट्राई करके देखता हूँ। ऐसे शुरू किया सब लोगों ने, किसी और तरह से किया, ट्राई करके देखते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो प्रोसेस हमें अपने आप शुद्ध करता जा रहा है, और इस कारण से उस शुद्धि के द्वारा आपको और श्रद्धा बनती जा रही है। इज इट ओके? और जितना हम इसको मतलब खाटू से फ्रीज करते जाएंगे ना कि हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उतना और अब वही प्रवृत्ति बनेगी करने की। भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्य करने की प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी, तो आप अपने आप मुक्त होते जाएंगे कि नहीं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे मन में प्रश्न था, वो इसी से बिल्कुल संबंधित है। आपने ये सुना था ना कि निष्काम कर्मयोग दूसरे अध्याय में, कि यदि उसमें करने में कोई दोष भी हो, याद आ रहा है आपको, प्रत्यवायो न विद्यते, तो उसमें कुछ दोष भी हो तो भी क्योंकि वह भगवान को अर्पित है, तो भगवान क्योंकि प्रसन्न उस इंटेंशन से, इस कारण से लाभ फिर भी पूरा मिलता है। अब इसमें मेरा प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि आप प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप सुनेंगे कि कभी कोई प्रभुपाद गलत श्लोक कोट कर देते हैं, या श्लोक को में कुछ त्रुटि हो जाती है। तो क्या वो त्रुटि है? वो त्रुटि नहीं है। परम पूज्य जयदेव महाराज ने प्रभुपाद से साक्षात पूछा कि हम कभी कभी देखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर कभी कभी गलती कर देते हैं, कोई श्लोक गलत उनके मुख से निकल जाता है, तो क्या वह गलती है ना? अब पता है गलती क्यों नहीं? क्योंकि वह वो जो प्रवचन कर रहे हैं उसके द्वारा कृष्ण की भक्ति को स्थापित करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन है कि भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन और सर्वश्रेष्ठ साध्य के रूप में स्थापित किया जाए। वो इंटेंशन समझ रहे हैं बात? इंटेंशन कृष्ण को सुखी करने की है, कृष्ण वो देख रहे हैं। अब गलती से कोई त्रुटि हो जाती है तो वो भी कृष्ण उसको ध्यान नहीं देते, वो देख रहे हैं इसकी इंटेंशन है भक्ति का प्रचार करना, मेरे यश का प्रचार करना। आप इंटेंशन के पावर देख रहे हैं। और भगवान बार बार यही कह रहे हैं ना, देखिए इंटेंशन क्या थी? मुक्त संघ समाचर, निष्काम भाव से कि ये कार्य मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ बचेगा क्या? वी आर सो स्टूपिड। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए उसके बाद कुछ बचेगा आपके जीवन में? ये बात तो लोग समझ नहीं पा रहे। भगवान प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा दिए, स्पेशली मुस्कुराते तो ऐसे ही रहते ही हैं, आपकी सेवा से मुस्कुरा दिए, वेरी गुड, हो गया, काम खत्म। रहो, चाहिए क्या आपको? बताइए, और भी कुछ चाहिए क्या? बात बहुत सिंपल सी लग रही है। इस जगत में जो भौतिकतावादी लोग मुस्काएं या चीखें या चिल्लाएं या कुछ भी करें, वो देगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। कुत्ता काटेगा, चाटेगा और क्या कर लेगा? कुछ तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा दिए हमारी सेवा के द्वारा, बस काम फिनिश। इज इट नॉट? आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा उसके बाद। तो ये सब बातें हैं, तो हम लोग समझिए ना, यज्ञ अर्थात कोई व्यक्ति मान लो प्रश्न करे कर्म से तो बंधन लगता है, तो कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थात यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, सुनाया था कल। यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए, अर्थ के लिए, अर्थात विष्णु की प्रीति के लिए ही कर्म। ये विष्णु की प्रीति के अलावा अन्यत्र कर्म जो कर्म कर रहे हैं, और कुछ कर्म कर रहे हैं, तो अयम लोको कर्म बंधना, इसमें लोगों का बंधन लगता है। अब एक प्रश्न भक्त ने किया, ये लोक तो मतलब जगत होता है, प्लेनेट होता है, तो आपने लोक में अन्वय में लोक को व्यक्ति क्यों कहा गया? या प्रभुपाद जी अनुवाद किए संसार। तो देखिए, ये बताइए, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनाएगा। तो ये बंधन लग किसको रहा है? जयवृंदा माता जी, बंधन किसको लग रहा है? पृथ्वी को लग रहा है, इन्हीं का प्रश्न। तो पृथ्वी को बंधन लग रहा है कि मनुष्यों को बंधन लग रहा है? मनुष्यों को। ओके, अब पृथ्वी को बंधन लग रहा है, नहीं, मनुष्यों को बंधन लग रहा है कि जानवरों को बंधन लग रहा है? मनुष्यों को। आप समझ में आ रहा है? ये बात जानवरों के लिए नहीं है। जानवर तो अपने पूर्वगत के कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों को भंग कर ही नहीं सकते हैं। ये श्लोक जानवरों के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये श्लोक इंसान के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इंसान के ही शरीर में व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल वो चाहे तो देवता के रूप में भोगेगा या फिर वो पशु के रूप में जाएगा, डिपेंडिंग उसने कैसे कार्य किया है। सारा विज्ञान सब लोग समझ पा रहे हैं बात? इज इट ऑल ओके? इसीलिए लोक शब्द को यहां पे रखा गया था, मनुष्य, मनुष्य जाति। अयम लोक है, जो दिख रहे हैं लोग, उनका कर्म बंधन लगेगा। आप शायद समझ ही दोगे, डोंट ईट भोगा। अब तो मेरे पास बड़ी सुंदर है, मैं रेकी से मालूम करिए, इज इट ऑफर्ड? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑफर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अनऑफर्ड है, तो भोग लगा देते। पहले तो कभी कभी गलती हो भी जाए कि हाँ भाई ये मान रहे हैं कि प्रसादों में,
अब वो समाधर वो बता देता है कि ये तुलसी प्रसाद तुलसी है, हाँ क्लॉकवाइज ठीक है ग्रहण कर लो, नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज, हमको बड़े चाहिए, हमें और तो कुछ काम नहीं, ये बड़ा अच्छी विद्या है, मालूम चल जाएगा प्रसादम है कि नहीं। डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट प्रसाद, विष्णु प्रसाद ग्रहण करने पे बहुत बड़ा बंधन खाने का लगता है, इसीलिए भगवान आगे बोल रहे हैं, बोलेंगे यही इसमें 3:13 में बोलेंगे इस बात को, जो हम प्रपास बात को बोलते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, क्योंकि उसी से हमारे सारे सेल बन रहे हैं कि नहीं। अगर हम प्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो हमारे प्रसादम सेल्स होंगे, पर मुझे जय पता का महाराज बोलते हैं प्रसादम सेल्स वी हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी इन 7 years, पूरी बॉडी चेंज ओवरऑलिंग हो जाएगी और आपके लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा, एक्चुअली आसान हो जाएगा। इसको आगे भी हम लोग श्लोकों से देखेंगे। एक छोटी सी बात है, और बाकी आप हम कुछ बोल रहे हैं जिसका भगवान से संबंध नहीं है तो फंसेंगे, एक एक चीज के लिए फंसे जाएंगे। हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, जैसे कि इधर यमुना एक्सप्रेस में, अरे भगाओ 110 पे, कुछ नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, वहां पहुंचे तो ये बिल आ गया आपका। ये सामर्थ्य जब गवर्नमेंट का है तो भगवान का नहीं है। ये श्लोक हम लोग शायद पूरा जिंदगी डिस्कस कर सकते हैं प्रैक्टिकली, हर दिन यही क्लास होनी चाहिए। लो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। मैं किसी से पूछूंगा नहीं, आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है जीवन भक्ति में आने के बाद कि ये कुछ कार्य कर गए और बाद में सोचना इसका संबंध तो भगवान से नहीं था। यू हैव दैट एक्सपीरियंस? चलो धीरे धीरे हाथ उठा रहे, पकड़ तो नहीं लेंगे, पूछ तो नहीं लेंगे, आप सभी लोग समझ रहे नहीं इसका संबंध तो भगवान से नहीं था, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या बोल गया मैं, नहीं होता। दिस ऑल्सो इज अ साइन ऑफ प्योरिफिकेशन, कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो चीज ठीक नहीं है। तो ये क्योंकि ऐसा कर्म बंधन लगता है, यस्मात् तस्मात्, इसलिए तद अर्थम कर्म कौन्तेय। तद अर्थम क्या बताइए अर्थ समझाया गया था। तत् मतलब वो कौन, ये उंगली कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं, ये उंगली जा रही है तत्, देखिए तत् पे आप उंगली रखिए और वो कहाँ पॉइंट कर रही है, यज्ञ पे तदर्थम इज पॉइंटिंग टू यज्ञार्थम। तो तद मतलब यज्ञ यानी विष्णु के अर्थ अर्थात प्रीति के लिए। इतना सुंदर शब्द है ना, भगवान को भोग लगाया और उनके बच्चों को दीजिए प्रसाद, तो खुश नहीं हो जाएंगे? अब बच्चे गवा अरे भगवान खाते हैं कि पता है नहीं पता, तो वैष्णव तो खाते हैं कि नहीं, मांग मांग के कहते थोड़ा खिचड़ी और दीजिए, थोड़ा दीजिए, थोड़ा एक सेब देना, और वो मेरा मिठाई रहेगी वो भी देना। भगवान खाते हुए दिखे या ना दिखे, लेकिन भक्त तो खाते हुए दिखते हैं। हाँ भैया ये तो बहुत खाते हुए दिखते, तो कभी कभी बाल्टी से लड़ाई भी कर लेंगे, हमको हलवा चाहिए, अरे इतना खाते हैं कभी कभी कि बेचारे का पेट भी काटना पड़ सकता है। शास्त्र की बात स्वीकार कीजिए कि कितना विष्णु को कृष्ण को प्रीति होती है हमारे भक्तों को प्रसाद खिलाने में। एक बात बोल रहा हूं, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। भगवान गीता सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये तो दिख रहा है कि भक्त सुनते हैं, ये तो दिख रहा है ना। और आज बड़ा सुंदर मेडिटेशन था मेरा। आप लोगों के सुनने से पहले कौन सुन रहा है? भगवान। वेरी स्ट्रांग, वेरी नाइस, वेरी एनकरेजिंग फॉर मी एटलीस्ट, कि मैं ऐसी बात बोलूं जो भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पे कितने भगवान अपने कानों सहित बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या आप जीव को भगवान कह रहे हैं? ना, जीव को भगवान नहीं कह रहा हूं। उनकी इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब पहले भगवान सुनते हैं, उसके बाद वो जीव सुनता है। मेक सेंस? और बाकी जूम पे भी जो 55 भगवान के अंश, मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं तो तदर्थम भक्त प्रसन्न होंगे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। व्यासदेव जी क्यों दुखी थे? वो कह रहे मैंने ऐसे शास्त्र की रचना नहीं करी जिसमें केवल भगवान का यश हो, तो उस कारण से भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, और भक्त प्रसन्न नहीं होंगे तो इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो मैं प्रसन्न कैसे होंगे? याद आ रहा है आप लोगों को? बाय प्लीजिंग वैष्णवास वी बिकम प्लीज। मुझे बहुत आज हंसी आ रही थी कि हमने के पास, देखिए कान तो भरते हैं नहीं, घरों में जाते हैं किसी के तो वो हमारा पेट भर देते हैं, लेकिन पेट की लिमिट है। कई बार बोलते हैं और क्या चाहिए, हमने कहा एक पेट चाहिए, प्रसादम तो बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन क्या करें पेट भर गया। लेकिन कान, साधु लोग कितनी बड़े आराम से सेवा कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक कान मान लो भर भी जाए, भर तो दूसरा कान इसे भरना शुरू कीजिए। इज इट नॉट? आप किसी की सेवा कितनी सुंदर तरह से कर सकते हैं ना, भगवान के बारे में बोल करके। प्रीति प्रीति तदर्थम कृष्ण की प्रीति के लिए कर्म कौन्तेय, कर्म करो हे कुंती पुत्र, मुक्त संग समाचार। कैसे करना है? मुक्त संग, निष्काम भावना से रहकर सम्यक आचरण से करिए।
तो श्लोक समझ गए, हम आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है ये श्लोक। ये एक श्लोक हम कर लें बस, जीवन को साध लें, बस हो गया। गीता भूषण टीका। परंतु वो कर्म करने से व्यक्ति बन जाता है, इस संबंध में महाभारत की उक्ति को हम सुनते हैं, जैसे कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों के कारण जीव बन जाता है। महाभारत। यदि यह शंका हो तो इस श्लोक से भगवान इस शंका का निराकरण कर रहे हैं कि हमेशा कर्म करने से बंधन नहीं लगता। जैसे आप जानते ही हो, दूध अधिक पीने से पेट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो माँ क्या बोलेगी, ऐसे स्पेशली लूज मोशन हो जाता है, तो माँ क्या बोलेगी, अच्छा ऐसा करो दही खा लो। अरे भैया दूध पी के तो पेट खराब हुआ, वही से बना हुआ दही को आप खिला के दिमाग हमारा पेट और चला देंगे क्या? पेट चलना समझते हैं आप? हाँ, चला देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका वो प्रभाव नहीं है। गॉट इट? समझते हैं इस बात को? यहां तक कि आपने सुना हो पारा, समझते? पारा, मरकरी, वो जहर होता है, लेकिन मर्कसॉल एक होम्योपैथिक दवा है जो जहर को काटने वाली होती है। सी आमयस्य भूतानामा से करके नारद जी का शब्द। जो कर्म जीव को बांधने वाले हैं, वही कर्म जब भगवान को अर्पित होते हैं तो मुक्त करने वाले हैं। बल्कि कर्मों को करने से पहले खाली इच्छा हो कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, तभी आप मुक्त हो जाते हो। सेवा करने की तो बात छोड़िए, आप आगे की बात है। हम गीता सुनेंगे बस तभी मुक्त हो गए। माला कहाँ है? वो तभी मुक्त हो गए। रोज सुबह ढूंढते हैं कि नहीं अपनी माला? माला कहाँ है? बस उसी समय मुक्ति हो गई कि कृष्ण की सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। अरे वो मेरा ब्रश कहाँ है? टूथब्रश क्यों कर रहे हो? स्नान क्यों कर रहे हो? मंगल आरती जाना है। वो इच्छा है मंगल आरती जाने की, बस वहीं से मुक्त हो गए। इहा यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर रहा है तो वहीं से मुक्त हो जाता है। कितना पावरफुल प्रोसेस है इंटेंशन का। अब इस पे और विचार कीजिए। आप मानेंगे कि हमारा मन हमारा मित्र है? कितने लोग मानेंगे यहाँ पे? वुड यू लाइक टू रेज योर हैंड्स? 1 2 3। जूम में बेचारों को, वो जूम में क्या आप निराकार हैं, लूले हैं क्या? हाथ नहीं खड़ा कर सकते हैं? क्षमा कीजिएगा, मैं मजाक में डांट रहा हूं। 1-2 ही लोग बोल रहे हैं। अरे भाई, ये मन जो फंसाया हुआ है, ये मन अगर भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये भगवान की प्राप्ति करा देगा। जो आपको भगवान के लोक लेके जाए वो आपका मित्र है कि शत्रु है? आप बिना मन के यहां पे आए हैं। कोई संकल्प नहीं होता तो आने वाले थे क्या? कितने लोगों को अच्छा लगा था जब मैंने पोस्ट किया था कि आज गीता क्लास नहीं होगी? आपको अच्छा लगा था? सोने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग। तो आप ब्रज में सो रही ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा और अन्य भक्तों को भी अच्छा नहीं लगा। देख रहे ना मन की शुद्धता? तब ना आपके मन में आ रहा है कि अरे यार गीता क्लास नहीं होगी, क्या है? इज इट नॉट? ये मन ही हमको भगवान में, बस भगवान में अर्पित करते चले जाइए और ये मन ही हमको भगवान के पास लेके चला जाएगा, भगवान के पास ले जाएगा। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? इस श्लोक में इंटेंशन की बात हो रही थी, मुक्त संग। और ये अनासक्ति कहाँ पे है बताइए? मन में है कि नहीं? आप ये भी कर सकते हैं कि भगवान कुछ दे और हमें पता है कि भगवान बहुत सारा देंगे, वो भी ठीक है। वहां से ठीक ही है, ठीक नहीं है, ठीक ही है। वहां से शुरू कर रहा है। जैसे लोग देते ना, बालाजी को देते मेरा 1 करोड़ देंगे तो मैं 2 करोड़ मिलेगा। ठीक है, लेकिन बुद्धि थोड़ा लगाए कि जब ऐसा कर रहे हैं और भगवान को निष्काम भावना से दूंगा तब आत्मज्ञान प्रकट होगा, भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ेगी। ये शास्त्र सुनने का फायदा होता है। यानी भगवान से बिजनेस नहीं करना, उनकी प्रीति के लिए करना। इस श्लोक में यज्ञ का अर्थ है परम भगवान, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही हैं। तैत्तिरीय संहिता। इस जगत में जीव भोग की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करने के कारण बन जाते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म नहीं करते हैं। स्पष्ट समझ आ गया? तो इसलिए हर कर्म बंधन वाला नहीं। आप उदाहरण बड़ा स्पष्ट जानते हो कि आर्मी का जवान खूब गोली चलाता है, उसको चक्र मिलता है, और वो आकर के एक व्यक्ति गोली मार दे, खत्म, चलो जेल के पीछे। वही गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या गवर्नमेंट पक्षपात कर रही है? नहीं। आई थिंक वेरी क्लियर। टेलर समझते हैं? कैशियर लाखों करोड़ रुपए गिन देता होगा, दिन में कम से कम 10-5 लाख एक तो करता ही होगा। क्यों भाई? 1 मिनट, हमारे बैंक मैनेजर साहब कहाँ गए? हाँ द्विवेदी जी,
आप फिगर में मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, 10-20 लाख तो काउंट करता होगा आपका कैशियर। और उसमें से वो 5-10 रुपए, 500, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताइएगा, 500 रुपए की भी वो हरा फेरी कर देगी तो आप लोग पकड़ लेते हो कि नहीं द्विवेदी जी? हाँ, यस बोल रहे हैं, बैंक मैनेजर ने 20 लाख गिन दिए, अच्छा गिन रहा है, अच्छा कैशियर, उसको सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन 500 रुपये अपने पास धर लिए तो उसको कुछ भी दंड दिया जाएगा, कर लिया। आप काफी इंटेंस एग्जाम्पल्स हैं ये, और बड़ा एनकरेजिंग है। बोलना चाहते हैं ना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब बोलिए। गीता प्रवचन कर लो, प्रसाद खाओ, और उसकी लिमिट है कि कितना खाना चाहते हैं, लेकिन बांटना चाहते हो बांटो, जब तक हाथ निकल के बाहर डिसलोकेट ना हो, बांटते जाओ बाहर से प्रसाद में, क्या दिक्कत है? गीता बांटिए, भागवत बांटिए, बोलिए, कोई दिक्कत है? आप उत्साहित नहीं हो रहे इसमें सुन करके पूरा दिन? अब देखो इस पे क्या है, हम अप्रिशिएट भी करेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे भी। कल एक बड़े वक्त बड़े परेशान थे, प्रभु जी हम तो बड़े परेशान हैं, हमारे मन में इतनी आइडिया आ रहे हैं, इतनी सारी सेवा करने के लिए हैं, दुखी हो रहे हैं। मूर्खता की बात है। अरे ये तो अच्छी बात है कि माया की सेवा करने का आइडिया नहीं आ रहा है। हमको हंसी, मान ली किसी का टेम्परेचर 105 था, प्रभु जी बड़ी दिक्कत, क्या दिक्कत हुई? प्रभु जी वो दवा खा रहे 102 हो गया है, 102 हो गया है, 3 डिग्री कम हो गया है। अरे भाई, माया की सेवा छूट रही है, माया की याद ही नहीं आ रही है, कृष्ण की सेवा में व्यस्त हो, मुक्त अवस्था में, तो उसके लिए परेशान हो। हम मुझे मतलब ऐसे बच्चे क्यूट बातें करते हैं, क्यूट परेशानी ऐसे करना चाहिए। सेवा में नियोजित हैं तो वक्त सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, माया से मुक्त रहते हैं। बल्कि से बताऊं तो मैं तो अपने इंगेजमेंट क्रिएट करता रहता हूं, कुछ ना कुछ रहे कि भाई माया के लिए समय कम रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। ये गीता क्लास भी हम तो पढ़ा ही चुके, एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या करूंगा, कुछ ना कुछ प्रजल्प जरूर होगा। उससे अच्छा भगवान की बात करें, उससे अच्छा नहीं, उससे बहुत अच्छा है कि भगवान के बारे में बात करें। और कितने आप लोग सहयोगी हैं, हमारे सारे लोग आ भी जाते हैं रोज सुनने के लिए। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू सी द डिवोटीज। वेरी थैंक यू सो मच, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्य हमको तो बहुत दरवाजा खुल जा सिम जो ये भक्त गीता का ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी ही। कौन गारंटी दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। तो कुछ भक्त आने चाहिए ना, श्रोता आने चाहिए, तब तो कुछ ज्ञान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अतएव आई एम टॉकिंग टू द Zoom devotees एज वेल। अतएव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। अच्छा, एक और मजेदार बात, और विष्णु तो अनंत भैया, उनको तो प्रसन्न करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब किसी को मान लो 10 रोटी खानी हो और आपके पास 1/4 रोटी हो, तो कैसे प्रसन्न करेंगे? लेकिन भगवान बड़े अद्भुत है, आपके पास जितना सामर्थ्य है उसी में संतुष्ट हो जाते हो। मान लो जल है और बाटी है और नमक है, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दे रहा, जो सामर्थ्य उससे कम दोगे तो अच्छी बात नहीं है। देखा जगत में लोगों को, हाँ हमारे भोग लगता है, क्या लगता है? मिश्री और बतासा, और तुम भी यही खाते हो, मिश्री और बतासा। यही प्रेम है। अपने बच्चों को बस मिश्री और बतासा खिलाते हो, खुद परोठे से मोड़ते हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना। गॉट इट? जो बाबा जी है वो सिंपल व्यक्ति हो तो बस थोड़ा बहुत खिला देगा तो भगवान उसमें संतुष्ट है। और अब कोई गृहस्थ खुद खा रहा है पनीर पकौड़ा, अब भगवान को दे रहा है बस मिश्री और क्या कहते हैं उसको, बतासा या जो भी, माखन मिश्री का वो हमारे लाला खा लेते हैं, लड्डू गोपाल करते हैं। तू क्या खाता है? पराठे? वो भी तो अर्पित होना चाहिए। सारा कुछ भगवान को अर्पित होना चाहिए। दिस इज सच अ प्लेजर टू ऑफर टू कृष्णा, सच अ प्लेजर। आप लोगों ने महसूस किया होगा ना, उस दिन आपने ड्रेस बनाया था राधा श्याम सुंदर के लिए, आपने कुछ खुशी नहीं अनुभव करी है ना? हर भक्त आप अनुभव करेगा जब आप भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भावना से कुछ सेवा करते हैं। देयर इज अ स्पेशल टेस्ट एंड इट इज एडिक्टिव। मैं कहूं कि कितना पेमेंट आपको मिलेगा गीता क्लास देने के लिए, सुनना भी नहीं चाहेंगे, सुनना भी नहीं चाहेंगे ना। ऐसी बात, ये आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं घर में, जो भी भगवान के कितना पेमेंट कर दूं उसका, मैं कितना बिल है, ये क्या है? हमको यहां सूत्र मिल रहा है खुश होने का। ये जो बोल रहे ना मुक्त संग, इसके द्वारा ही हम सुखी होंगे। हे कुंती पुत्र, स्वयं की इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना यज्ञ और धार्मिक रूप से प्राप्त धन के माध्यम से करो। ये नहीं कि मुर्गा काटा आप चलो ये उसके बाद जो पैसा है उसको अर्पित करना चाहिए। जो धार्मिक तरह से आप धन प्राप्त कर रहे हैं उसको आप, यानी धर्म छोड़ करके भगवान की पूजा नहीं हो रही है।
लेकिन इस पे भी एक पॉइंट है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसे बिजनेस में लगा हुआ जो पूरी तरह से धार्मिक नहीं, तो तुरंत ना छोड़ पाए, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा इधर भी गोमाता में बोलता हूँ कि प्रभु जी हमने चीटिंग नहीं करनी है। देखिए मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कल हम लोगों ने सरसों के तेल में खिचड़ी बनाई, इससे पहले भी मैंने कई सरसों के तेलों में खिचड़ी बनाई है, लेकिन अब वो मैं अपने ही गोमाता के प्रोडक्ट को कस्टमर की तरह देख रहा था, क्या टेस्ट था कल वो। और हम गोमाता का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति आप प्योर सरसों के ऑयल में बनाइए, कोई भी चीज़ दे रहा है शुद्ध दे रहे हैं ना। मैं हमको समझा रहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स को प्राय भक्त लोग लेते हैं और इस विश्वास से लेते हैं कि ये लोग प्योर रखते हैं। मैंने कहा फेंक दो, कचरा मत बेचो, क्योंकि ये हम एक्चुअली क्या कस्टमर्स को नहीं दे रहे हैं, ये हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। वो उनको भी बात समझ में आती है कि सामने बैठ करके ऑयल निकलवाया जाए, उसको चीटिंग नहीं हो। मैं गोमाता की बात नहीं कर रहा, हमने कहा धर्म को पकड़ के चलिए, सत्य को पकड़ के चलिए, अपने आप कोई भी चीज़ वो सफल होगी। चीटिंग नहीं करिए, चीटिंग नहीं कीजिए। और फिर जो धन आए तो लगाओ भगवान की सेवा में, क्या दिक्कत है? आयों की सेवा में लगाइए, वैष्णव की सेवा में लगाइए। आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? अरे हमारा है ही क्या, जब हम लेके क्या आए थे? प्रपात बोलते थे यू केम नेकेड एंड यू विल गो नेकेड। कपड़ा पहन के आए नहीं थे, ऐसे बहुत होगा तो कपड़ा डाल करके उसे फूंक दिया जाएगा। एक क्या पैसे के लिए पाप करना, बताइए? क्या पैसे के लिए पाप करना? गलत बात है। यज्ञ से प्राप्त उच्चिष्ट के द्वारा जीवन धारण करने से तुम कभी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। अब ये क्या मतलब है? दिस इज वेरी नाइस। एक तो अर्थ ये हो गया कि भगवान विष्णु को आपने प्रसाद मतलब भोग लगाया और फिर प्रसाद ग्रहण किया, तो उससे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट मतलब क्लियर अर्थ है। और बाकी वह जो कर्म कर रहे हैं, अन्य कर्म जो कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे तो हम शुद्ध रहेंगे। वो उन कर्मों को से भी हमको बंधन नहीं लगेगा। केवल खाने के अलावा भी तो बहुत सारे कार्य करते हैं, ये बात है। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम लोग पशु नहीं हैं, तो पता है हमको, उसमें क्या बताना है? मनुष्य जीवन केवल जीवन धारण करने के लिए है। तो से क्षमा कीजिए, कैसे नहीं बोलूँगा, भक्ति करने के लिए है, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ। तो इतना ऐसे भौतिक कार्य करने चाहिए, इतना करना चाहिए कि आपका शरीर ठीक से चल जाए। गोबरेला बनने से दिमाग में केवल गोबर ही भरेगा, भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, भरो भरो भरो, लेकिन भरने से केवल कॉन्स्टिपेशन होगा। Nobody likes now feeling of constipation. गलत तो नहीं कर रहे हैं, जब उसको समझ रहे ना, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि त्याग में व्यक्ति को शांति मिलती है। भगवान बोले इस त्याग शांति रपाय शिनम। हमारे एक भौतिकतावादी फूफा जी की बात याद है, बहुत 2002 की बात मुझे याद है। बोले हम कुछ मतलब हम पेट साफ हो जाता है तो हम शांति का अनुभव करते हैं और समझते हैं कि कुछ देर तक ना ग्रहण करें। ग्रहण तो करना ही पड़ता है, लेकिन ग्रहण करना हमारा नहीं, देना, त्यागने से व्यक्ति शांत होता है। ये बात हमने समझनी, दुनिया वाला समझे या ना समझे, कि भाई वस्तुएं जो हैं वो भगवान को समर्पित की हैं। जो आपने वस्तु लाई है, कोई भी व्यक्ति लाता है तो वह उसके लिए कुछ कर्म किया है। मुझे कोई डोनेशन दे रहा है तो वो डोनेशन नहीं दे रहा है, ये कर्म लीजिए हमारा 2000 रुपये का कर्म या 5000 रुपये का कर्म, और मैं कहूँ कि उसको मैं खुद खा जाऊंगा तो नहीं खाना पड़ेगा। 2000 का वो कितना देना पड़ेगा उसके कोई हिसाब नहीं है। सुनाई पड़ रहा है सबको? इसलिए उनको दो जो कर सकते हैं पेमेंट, भगवान श्री कृष्ण। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो चाहे ब्राह्मण की अलग प्रवृत्ति होगी, क्षत्रिय की अलग प्रवृत्ति होगी, नहीं, जो भी उसके कर्मों से धन आ रहा है वो इसलिए होना चाहिए कि हम अपने शरीर को ठीक से रख सकें और उस शरीर से हम भगवान की भक्ति कर सकें। सबको सुनाई पड़ना चाहिए बात। केवल कर्म करते रहने के लिए ही हम कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सारे कर्म करते रहें, उसके बाद जो समय बचे फिर हम भजन करें। ये स्टैंडर्ड है, उसको कौन कितना पालन करना चाहता है उसके ऊपर होगा। और आप देखेंगे कि आप जितना भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होंगे, आप देखेंगे अरे तो ये तो हो रहा है, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। भगवान और व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा जो क्या कह सकते हैं निर्वाह है वो आसानी से हो जाए। ये दिखेगा आपको जीवन में। बल्कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं इतना लोग धन दे रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसे करूँ क्या।
और अच्छा एक और विचार किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अ पर्सन इन प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस हैज़ वेरी लेस नीड्स खुद की। तो उस धन का या जो भी चीज़ वस्तु भगवान दे रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करने के लिए उसके पास सामर्थ्य भी होता है। शायद सब मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए ऐसे बनाया गया है। तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम ऐसे रहो। तुम क्षत्रिय हो तो तुम राज्य करो, तुम वैश्य हो तुम बिजनेस करो, और शूद्र हो तो तुम नॉर्मल कार्य कर सकते हो, मतलब जैसे हाथ पैर के कार्य कर सकते हो। लेकिन इन सभी कार्यों को करते हुए व्यक्ति को यह नहीं भूलना है कि मुझे भजन नहीं करना है। आई थिंक दिस इज ऑल वेरी क्लियर। जयपुर के एक राजा हुए थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद मानसिंह के बारे में बात है, मुझे नहीं पता कि इनके बारे में, कि वो जो जप करते थे तो आपको अंदर आग उसने खटखटा दिया दरवाजा तो उसकी गर्दन काट देंगे। अमेजिंग चैंटिंग। मुझे नहीं पता उनका ही था कि कौन था, लेकिन कोई जयपुर के राजा बड़े भक्त हुआ करते थे। जब देखो कौन सा वो मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर, कितना सुंदर मंदिर बनाया, और ऐसा बनाया गया कि राजा वहां से अपने महल से खड़े होंगे तो गोविंद जी का उनको दर्शन प्राप्त हुए। तो पता ही होगा आपको, व्हाट एन अमेजिंग डिवोटी। प्रतापरुद्र महाराज राजा थे लेकिन भगवान के भक्त थे, परमहंस वैष्णव थे। तो कौन किस स्थिति पे है उससे मेरा मतलब नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, बल्कि गीता का ज्ञान भी एक क्षत्रिय को दिया जा रहा है, राजा को दिया जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज, सब सभी के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति का जीवन निर्वाह करने का जो सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहली चीज़ है कि वो धार्मिक होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि याद रखिए कि मैं जीवन धारण क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत समय तक जीवन धारण करने का मौका नहीं दिया जाएगा। 80 साल लंबी उम्र नहीं है, 80 साल ऑलरेडी 20 साल कम है नॉर्मल उम्र से। 80 साल लंबी उम्र नहीं है, सुनाई पड़ रहा है ना जैसे मैं बोल रहा हूं? हाँ हमारी तो बहुत लंबी उम्र है। अरे वो आखिरी के स्टेज में उम्र को जीने लायक रहेगी। हाँ 60 मानी, उसके बाद इंजन का क्या होने वाला है कोई कोई मतलब नहीं है। तो तीव्र भक्ति करनी, तीव्र मतलब अच्छे से भक्ति करना चाहिए। भक्ति करना है, भक्ति करना इस प्रकार का एक, क्या कहूँ मैं उसको, एक उर्दू में कहते हैं जुनून, जुनून रहना चाहिए। और जुनूनी लोगों का संग होना चाहिए लगे पड़े करने में। तो आपको लगे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो अधिक कर रहा है, ये तो अधिक कर रहा है, ऐसे करके होता है। मेक सेंस टू यू? यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। चाहे हम प्रणाम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सब भगवान के लिए यज्ञ हुआ कि नहीं? वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। ये बहुत सुंदर बात है। देखो भाई, आप लोग कहेंगे कि हाँ तो अग्निहोत्र यज्ञ तो आपने करवाया नहीं। समझ लीजिए, यज्ञ मतलब विष्णु, और तदर्थम का क्या अर्थ लिया था? विष्णु की प्रीति के लिए। तो पॉइंट क्या है? कोई भी कार्य यज्ञ कब तब कहा जाएगा जो वो कृष्ण की प्रीति के लिए हो। ठीक है। अब आप भागवत के श्लोक जानते हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेत नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यधा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। पापा ने पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बेटा तुमने सबसे अच्छी वस्तु क्या पढ़ी? तो इन्हें कहा कि ये 9 चीजें, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये हो गया ना? कुछ छूट तो नहीं गया? दास्यम। तो 9 प्रकार की भक्ति जब भगवान विष्णु को डायरेक्ट अर्पित की जाती है, जैसे भी हम लोग डायरेक्ट भगवान की बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम समर्पित कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को सुन रहे हैं कि नहीं? कीर्तन मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट भगवान की बात बोल रहा हूं। या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र आप समर्पित कर रहे हैं या हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में भक्ति है? गॉट इट? और ये डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। या भाई आप राधा श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे हैं, या आप कृष्ण बलराम का स्मरण कर रहे हैं, तो अब वो स्मरण आपको अर्पित नहीं करना है, वो स्मरण अपने आप में भक्ति है। इज इट मेक सेंस टू यू? या आप भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो पाद सेवन का यही अर्थ होता है। तो वो आप समझ पा रहे हैं, एक एक नवदा भक्ति जो है वो भगवान की प्रीति के लिए है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये वर्णाश्रम के चक्कर में मत फंसो, सीधी बात, क्योंकि काम करने वाला नहीं है यहाँ पे, और ना हम उसको पालन कर पाते हैं। बल्कि ध्यान से सुनिए, कान खोल लीजिए, टोपी खोल के बोलिए, सुनिए,
वर्णाश्रम का उद्देश्य ये है कि जो लोग विष्णु की डायरेक्ट सेवा करने में असमर्थ हैं अपने चित्त के दूषण के कारण, वह करें। जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं उनको वर्णाश्रम के नियमों का पालन मतलब कोई डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं। वो बस वह हैं तो बस सब उस स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके व्यक्ति हो गए। मेक सेंस टू यू? भाई मान लीजिए कोई गृहस्थ, तो गृहस्थी नाम डाल दीजिए, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, जो कुछ भी है, लेकिन प्रयोजन यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, उनका नाम उच्चारण करे। सब लोग जानते हैं, बोलिए मेरे संग, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाति यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी की जय हो, जय हो। क्यों भाई, क्यों जय हो? विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। कोई व्यक्ति इसने विराम दे दिया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, समझ में आ गया? और नहीं होगा कुछ, क्या नहीं होगा? निज धर्म, स्वधर्म को त्याग दिया है। बड़ा क्लेश है भाई, हम सब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्वधर्म त्याग दिए, ठीक है। ध्यान, ध्यान में मन केंद्रित करना पड़ता है। और ध्यान हो गया तो पूजा, विग्रह की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, लेकिन उसमें नहाना पड़ता है ना। नहाओ, वो वस्तु अर्पित करो, तो उसमें बड़ा शुद्धि का विचार रहता है। तो कह रहे हैं सबको विराम दे करके कथम अपि, किसी भी प्रकार से और केवल एक बार भगवान का नाम बोलता है तो उसको वह नाम मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और सनातन स्वामी क्या कह रहे हैं? परम अमृतम एकम भूषणम जीवनम भूषणम में, मेरे लिए परम अमृत है और ये जीवन में ही मेरा जीवन है, यही मेरा भूषण है। तो आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। सारे योग कल बता रहे थे, सभी यज्ञों का सार क्या है? संकीर्तन यज्ञ। और उस संकीर्तन यज्ञ के अर्थ के लिए हमें जीवन जीना है, ये ऐसा समझ लीजिए। चाहे वो आप सेटिंग कर लो कि गृहस्थी में चाहते हो कि बैंक मैनेजर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैंक मैनेजर बनना है या सीए करना है, या सबसे बुद्धिमान है तो कुछ भी नहीं कीजिए, भगवान का जप कीजिए, भक्ति कीजिए अगर ऐसा हो सके। एस्ट्रोलॉजर बनना है या कम ऑन वट एवर एनीथिंग। हाउस वाइफ सबसे अच्छा वो चीज़ है, अगर हो सके तो बढ़िया हो जाए तो वो भी ठीक है। आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग, आई एम प्रिस्क्राइबिंग कि आप ये देख लीजिए कि भगवान प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। वो अपने अपने चुनाव के अनुसार कर लीजिए, कहाँ पसंद आता है, कहाँ कौन सा जॉब आपको अच्छा लगता है वो आप देख लीजिए कि देह चलाने के लिए। इसके बारे में कोई काउंसलिंग नहीं पूछना मुझे, मैं तक आई एम नॉट अ जॉब काउंसलर प्लीज़। लेकिन ये देख लीजिए कि कहाँ आपको 16 माला जप, कम से कम 16 माला का जप आसानी से हो जा रहा है, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है। और अगर वही छूट रहा है तब तो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया हमारा। क्यों इतना, क्यों आप पीछे पड़े? तो आज हमने देखिए श्लोक भी कोट यहाँ पे कर दिया है, मतलब यहाँ तो नहीं दिखेगा लेकिन मैंने पोस्ट किया हुआ था, उसमें आया कि नहीं, कहाँ पोस्ट हो गए? हाँ आ गया। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है 1.3.79। 1 का मतलब होगा आदि लीला, 3रा अध्याय और 79 श्लोक। इसको मे बी आई कैन शेयर और समथिंग। ओके, ये श्लोक कई बार आपने देखा होगा, फिर दिखा दे रहे हैं। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सोम, जय कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। आज सही सही देखा हमने, कई बार तारे तारे कर देते हैं। फिर से गाया जाए साथ में। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सोम, जय कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। हाँ हम समझ रहे हैं, हम बहुत बड़े लाल भुजक्कड़, हम समझ रहे हैं नाम की महिमा क्या है। क्या महिमा है बताइए? 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ एक बार कृष्ण बोलने के बराबर है। कह रहे हैं कि कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम। स्पष्ट समझ आ रहा है? कोई कह रहा है कि एक बार कृष्ण बोलना, हम समझ गए भीरन भाई, हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, एक बार क्या बोल दीजिए? कृष्ण। कितना आसान है ना, कृष्ण। फिर से बोलिए बार, कृष्ण 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 कृष्ण। हाँ 3 करोड़ अश्वमेध यज्ञ आपने कर लिया, हम समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आओ तुम। तो कह रहे जे ही कहे, जो ऐसा कह रहा है से पाषंडी, उसको तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम में असीमित शक्ति है और आप उसको एक सीमित संख्या दे रहे हैं। तो उसको कह रहे दंडे तार जम,
यम मतलब यमराज जी उसको दंड देते हैं, क्योंकि वो भागवत हैं तो वो समझते हैं नाम की महिमा। इसीलिए यमराज जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए थे भगवान विष्णु को कि हमें क्षमा कर दीजिए कि अजामिल के गले में हमने फांस बांधा मृत्यु का। समझ पा रहे हैं? हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए हैं महाभागवत सर्वसमर्थ यमराज जी। तो अब बड़ी सुंदर बात है, एक व्यक्ति आज हमसे पूछे प्रभु जी नाम में रस कैसे मिलेगा, हमें तो बहुत बोर लग रहा है। तो अब हम कठोर शब्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो न्यू डिवोटी शायद है, उनको पता नहीं कि कितना लाभ हो रहा है। यहाँ 10-10, 5-5 हजार रुपए के लिए आदमी जीवन फूंक रहा है कि नहीं फूंक रहा है? गलत तो नहीं कह रहे हैं? कितनी सैलरी यहाँ पे किसी की होगी? 1 करोड़ रुपए महीने की? इतनी तो होगी नहीं। और उसमें से मान लो क्या कहता हूँ 1500 करोड़ भी हो, मरोगे आज तो एक भी रुपये काम नहीं आएगा। और मरते समय अगर ये एक भी बोल दिया, क्या बोल दिया, हरे कृष्ण और राम में से कुछ भी निकल दिया, या बोलना शुरू किया राम भी बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो भी मृत्यु भाग जाएगी। तो क्या कमाई करनी चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और बात है, क्या अश्वमेध यज्ञ करने से भगवत प्रेम प्राप्ति होगी? नहीं जी नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। वो तो केवल नाम से मिलेगा। कौन अधिक मूल्यवान है? नाम हुआ। और इसी बात को प्रभुपाद जी से तात्पर्य बोलते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग सब मेरे संग बोल सकते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशहि। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, खग मतलब सूर्य, तो सूर्य ग्रहण के समय करोड़ों गाय दान दीजिए। हमें इसकी क्या पुण्य होगा, हम लोग धारणा नहीं कर सकते। एक गाय को दान करता तो उसमें भी खुश हो जा रहे होते, इधर धागा बांधता है, ये करता है, कितना खुश हो गया, एक गाय हमने दे दी दान। प्रयाग गंगोदक कल्पवास, तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर रहे, कितना पुण्य कमाएगा बताइए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, इसके बाद क्या कह रहे हैं, मेरु के बराबर, हिमालय नहीं बोल रहे, मेरु के बराबर सुवर्ण, अच्छे सुवर्ण दान मतलब सोने के पर्वत को दान दे रहे ब्राह्मणों को। कितने यज्ञों में बता रहे हैं भाई यहाँ पे कुछ इन सैक्रिफाइस लिखा हुआ है, मतलब हजारों यज्ञों की बात कर रहे हैं। कोई कहता है 1000, कोई लाख, जो भी कुछ होता है। तो गोविंद कीर्तिर ना समम शतांशे, not he does not earn 1/100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सब भगवान के नाम को एक बार बोलने के 100वां अंश है, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सारा पुण्य भगवान के नाम को एक बार बोलने का 100वां अंश भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। सुनाई पड़ रहा है? ठीक ठीक। गलत बोल दिया तो यमराज पीटेगा। हाँ हम समझ गए, ये सब पुण्य मिला करके 100वां अंश बन रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है। इज नॉट इक्वल्स टू, बीच में साइन नहीं है, लेस देन बोल रहा है। लेस देन का साइन अब मैथमेटिक्स पढ़ा, लेस देन मतलब कितना लेस देन आप नहीं बता सकेंगे। लेस देन 1/100th ऑफ हरे कृष्णा। अब आप सोच रहे हैं कि हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल रहे हैं। तो अब बोल रहे हैं या बुलवा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है। तो चरणों में गिर करके, कान मोइट करके, जो कुछ भी करना हो उसको बोलो, प्लीज हमें जूते मार लीजिए, लेकिन आप हरे कृष्णा कर लीजिए। आप प्लीज हरे कृष्णा कर लीजिए। ऑब्वियसली विल नॉट डू दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ भी कीजिए, आप हरे कृष्णा कर लीजिए। इट्स वेरी इंटेंस। तो जो कृष्ण की सेवा कर रहा है उसको वर्णाश्रम से कोई प्रयोजन नहीं, खाली उस फ्रेमवर्क में रह के करे। और वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो। जब से जैसे मैं इन श्लोकों को पढ़ रहा हूँ, मेरा एक बहुत फायदा हुआ पता है। चाहे वो गृहस्थी हो और चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी के प्रति मेरे सम्मान की भावना बहुत बढ़ गई है। जितना नाम की महिमा पे विश्वास होगा, उतना ही नाम जापकों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, और उतना ही वैष्णवों की निंदा नहीं करेंगे, प्रति सेवा की भावना बढ़ जाएगी। नहीं तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये गृहस्थ तो ऐसे हैं वैसे करके। वाह, तुम कब तक ब्रह्मचारी रहोगे, पहली बात तो ये फिर प्रश्न बन जाएगा। बहुत अच्छी बात बताएगी। हम ग्राउंड पे रहेंगे तो गिरेंगे नहीं ना। गिरे कभी आप लोग ग्राउंड पे आराम से लेटे हुए,
चटाई बिछा जाते ना, अभी जाड़े में अगर भक्ति गीता क्लास नहीं हो रही तो चटाई बिछा करके धूप में सो रहे होते, वहां भी गिर जाते। इट्स बेटर टू बी हम्बल। और ये पता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही हमारा जो स्वतः स्वरूप नेचर है ना, नम्र होने का, वह हमको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जितना ये यज्ञ कर रहे हैं उतना ही शुद्ध हो जाएंगे। जितना शुद्ध हो जाएंगे तो दूसरों में भी शुद्धता देखने का सामर्थ्य हो जाएगा। जब दूसरों को सामर्थ्य शुद्ध देखेंगे तो क्या अपराध करेंगे? मान लो मैं कन्विंस हूँ कृष्ण आदमी प्योर डिवोटी है, मैं कन्विंस हूँ, नहीं मेरा ना मतलब मैं नहीं हो रही, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप प्योर डिवोटी हैं, तो मैं कैसे अपराध करूंगा? डांटते तो बहुत ज्यादा है आप। डांटना इज नॉट अपराध। अपराध का डांटने का प्रयोजन ये होता है कि आपका दोष दूर हो और आप भक्ति में आगे बढ़ो। इतना सबको समझ में आता है। जो लोग भी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप सब लोग समझ लो कि कभी डांट पड़ रही तो इसलिए नहीं कि तुम आगे क्यों निकल रहे हो, डांट इसलिए पड़ रही कि आगे क्यों नहीं निकल रहे हो। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। सब लोग समझ में आता है ना? इसलिए नहीं डांटता हूं कि मतलब ये आगे क्यों, इसको क्यों समझ, गीता क्यों समझ रही है, खींचो उसकी टांग खींचो, नहीं आने दो उसे, नहीं रोक दो उसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये प्लीज आप मेरी बात समझिए। खूब बढ़िया भजन करेंगे तो पता है क्या आ जाएगी, ये मान देना की भावना अपने आप आने लग जाएगी। और शायद आप लोग कुछ अनुभव कर भी रहे होंगे। जितना आप नाम की महिमा समझेंगे उतना आप कहेंगे ग्लोरियस है बंदा, ग्लोरियस है, नाम उच्चारण कर रहा है, या माता जी है नाम उच्चारण कर रहे हैं। और आप भी सोचिए, जब आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो लोग ग्लोरियस हैं, विल यू नॉट बी हैप्पी? विल यू नॉट बी हैप्पी? चाहे वो एकदम न्यू डिवोटी भी हो, जो माला को ऐसे देख रहा हूं, ऐसे करके देख रहा है, बट ही इज ऑल्सो ग्लोरियस। तो मैं सब बातें बोल रहा हूं किस लिए, जो नाम उच्चारण कर रहा है उसको वर्णाश्रम फंसने की जरूरत नहीं। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि नित्यानंद प्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है आने वाला उनका विरुद्ध, धर्म पथे गिया लहु हरि नाम। हरि नाम का आश्रय लेना है, लेकिन अधर्म के पथ पे नहीं चलना है। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दिए, डकैत को आशीर्वाद दिए कि अगर ऐसा करोगे तो दूसरों का परित्राण तुम कर पाओगे। समझ में आया? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं ब्रेक होने चाहिए, 4 नियमों का पालन होना चाहिए, 16 माला का जब। 4 नियम किसी को ना पता हो तो अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, हाँ ठीक, ठंड में हाँ चाय भी नहीं पीना, और उसके बाद मुर्गा नहीं खाना, मछली खा सकते नहीं, मछली भी नहीं, अंडा फंडा कुछ नहीं, उसके बाद जुआ नहीं खेलना, देन बिकम एम्पावर्ड। बहुत सिंपल है। और अपनी जीविका सिंपल तरीके से चला लीजिए, धार्मिक तरीके से चला लीजिए, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वर्णाश्रम का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराधते पुंसा नान्य तत्तोष कारणम। इसका अर्थ यह है कि वर्णाश्रम, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, वर्णाश्रम का एक ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। कई बार मैं कोट कर चुका, भागवत नहीं बोल रहे हैं, तो भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सिंपल। जो भक्त बेसिकली वर्णाश्रम का उद्देश्य है कि सभी को उनके स्वभाव के अनुसार नियोजित किया जाए, क्योंकि वो लोग सीधे केवल भक्ति नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद उसको किसी तरह भक्ति में ले आ जाए, ये कहने का प्रयोजन। भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग जैसे आप देखेंगे कि दवा देना चाहते हैं, दीजिए आप दवा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर होते हैं, वो आपने देखा है, वो लोग एक होता है कि हम जानते हैं व्यक्ति को, जानते हैं मतलब वो शरीर छोड़ चुके हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति, सज्जन पुरुष थे, तो वो शाम को पैसे लेकर के दवा खाना खोलते, लेकिन सुबह 10 बजे से जब वो निस्वार्थ करते, और बहुत अच्छी बात है, इससे निश्चित उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। लेकिन स्वर्ग जाएंगे, कहीं भी आगे जो जाएंगे, तो उसके बाद जन्म तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे दान नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको भगवान को समर्पित करते हुए चले। अब एक जगह बात ये भी आएगी, प्रभु जी अब हम बहुत सिंपल प्रैक्टिकल सोच लीजिए, अन्न नहीं बांट सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अब प्रसाद बांटिए। या मान लो कोई गरीब है, क्या उसको हम कंबल नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए, लेकिन समझने का क्या, किस अर्थ में कि ये जीव भगवान का अंश है, मैं इस तरह से उनकी सहायता कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं कंबल दे रहा हूं, ये विचार करना चाहिए कि कंबल मेरे द्वारा नहीं आया है, भगवान ने मुझे दिया सामर्थ्य, मैं दूसरे का दुख दूर करूं। तो भक्त लोग दुख दूर करने की भावना हमेशा भक्तों की रहती है, लेकिन कृष्ण को छोड़ करके नहीं होती, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी के भी आप दुख को दूर कर रहे हैं, आपको भगवान का आशीर्वाद ही मिलेगा, लेकिन पुण्य इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं। सबसे तो अच्छा होगा कि ऐसा कार्य किया जाए जो कृष्ण भावना का ज्ञान दिया जाए उसको। मेक सेंस?
सबसे अच्छा तो वही होगा। और मान लो कोई ना कर पा रहा है तो पुण्य कर रहा है, लेकिन उसको निष्काम भावना से करे, लेकिन पाप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाराज से बोलते हैं पाप करने में सबसे पीछे लगो, क्योंकि हो सकता है मौका ना मिले, और पुण्य करने में सबसे आगे रहो, हो सकता है फिर मौका ना मिले। समझ गए? पुण्य करने में आगे रहिए, हो सकता है मौका ना मिले, और पाप करने में पीछे रही ताकि मौका ना मिले, हो सकता है फिर मौका पाप हमसे नहीं हो। इसीलिए जो आप बोल रहे थे ना कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत अच्छा है कृष्ण की सेवा में व्यस्त हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है, सॉरी प्राप्त रहता है। देखिए मैं गलत बोल गया, वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो जैसे आपने अपना कलछुल उठाया, आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा या व्हाटएवर एनीथिंग, उसी से मैं मुक्त है। और ये भी मैं गलत बोल रहा हूं, चम्मच उठाने से पहले संकल्प किया कि आज हम ठाकुर जी के लिए व्हाटएवर गाजर का हलवा या एनीथिंग, कुछ भी थेपला कुछ भी बनाएंगे, उस संकल्प से ही मुक्त हो जाएंगे। कि देखिए आप जैसे संकल्प लेंगे तो पहले चेक क्या करेंगे, क्या मैं सभी क्लीन हूं? ऐसा तो नहीं मैं सो के उठ के आया मुंह से लार बह रही है हम भगवान को हलवा बनाएंगे, नहीं, आप ऐसा सोच नहीं सकते। अगर आप देखो सिंपल देखो, अगर अपने लिए बना रहे हो तो सोचते ऐसा, उठे अपना लार बह रही कुछ बह रही तो चालू गए, है कि नहीं? भगवान के लिए बनाना है तो तुरंत कम से कम व्यक्ति स्नान करेगा इत्यादि। अब एक और मैं नस दबाता हूं, कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई इतना करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको हर बार नहीं नहाना होता है, लेकिन मान लीजिए आप सो गए हैं या लैट्रिन पैटर्न गए हैं तो व्यक्ति को स्नान करना होता है कि भगवान के लिए कुकिंग हो रही है इतना कहेंगे, इतना तपस्या करेंगे, तो बदले में ठाकुर जी देंगे क्या, ये देख नहीं रहे हो? भगवान को मुक्त कर देंगे, अपने धाम में लेके आ जाएंगे। ये सब नवे अध्याय में पढ़ने वाले हैं आप, तो बहुत ज्यादा पेमेंट मांग रहे हैं। इसके लिए लोग भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, अन्य देवताओं में सब चलता है। पजामा पहना हुआ है, बनियान पहनी, देखा गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अब बस शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं, गलत बोल रहा हूं, हमको बुरा ना माने, हम तो देखा है उसमें कहा शुद्धि अशुद्धि का उतना विचार नहीं रहता है। लेकिन आप देखिए भगवान की सेवा में, स्पेशली शालिग्राम में तो बहुत हम लोग शालिग्राम की सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो फोटो को में भगवान के फोटो भोग लगा रहे हैं तो ना कि लार बह रही है अपने मुख से उठे और उसके बाद पेस्ट नहीं, कुछ नास्तान नहीं, और कृष्ण स्वीकार कर लीजिए, ऐसा तो ना होता है। आप लोग सब लोग समझते हो इस बात को? यस, बट पेमेंट उधर से बहुत बढ़िया मिल रहा है ना। अब मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि मुक्ति के लिए कितना प्रयास करते हैं, मरते रहते हैं। यहाँ गाजर का हलवा बना के आप मुक्त हो जा रहे हो, कि आसान बात नहीं है। मैं अब जहां बोल रहा हूं तो मैं बोल दे रहा हूं, देखिए जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो अपवित्र हो जाता है, और हम भी अपवित्र हो जाते हैं, झूठा बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि उठा कंबल उठाया तुरंत शालिग्राम की सेवा चालू हो गई, ऐसा नहीं होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि, और दूसरा, जिस कपड़े में आप सोने जा रहे हो वो सो करके उठ गए तो अब वो कपड़ा आप वो गंदा ही होगा, उससे आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और आप ये भी देख लीजिए, हम देखिए हम नए भक्तों को तो कुछ भी बोल देता हूँ, इन द सेंस सब लाइसेंस है, लेकिन वस्तुतः सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। एक भक्त हैं लाल बुजक्कड़ प्रभु, जानते हैं आप, उनको सुबह स्नान करने में बहुत दिक्कत होती है, कहते हैं मेरा दिमाग फ्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी। तो अब उनको मैंने रिसर्च को टॉपिक दिया है कि आप ये बताइए कि सुबह उठ स्नान करने से क्या फायदा होता है। अमृत स्नान होता है, वेद कह रहा है सुबह 4 बजे 5 बजे उठने से व्यक्ति का लाभ होता है। वो लाभ के लिए बोल रहे हैं, तपस्या बहुत छोटी सी होती है, और उसके बाद भगवान की आप सेवा करने के लिए फ्री हो जाते हैं। आपने देखा? और एक और बात है, मान लीजिए आपका बेड है ये, तो उसके गद्दे को रोल करना चाहिए। इसलिए कौन से गद्दे खरीदेंगे? रुई वाले गद्दे, वो गद्दे नहीं जो फोल्ड नहीं हो सकते। मुझे समझाना पड़ रहा है कि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं समझाने के लिए। वही गद्दा पड़ा रहा है, उसी में लार बही हुई चुपकी हुई जो भी है वो नहीं पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद उस बेड पे पानी का हल्का सा स्प्रे मार दीजिए, उसको पहुंच दीजिए। ब्राह्मणों की ट्रेनिंग हो रही, शूद्रों की ट्रेनिंग नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और मैंने पूछा, एक डिवोटी यहाँ पे माता जी हैं, उनको आर्मी में जाने की इच्छा थी। कहा हाँ दिख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ दिख रहे हैं, नहीं गायब हो गई। तो वो बता रही थी कि हमने कहा आर्मी में जाती तो तुम्हारी भी, आपकी भी वैसी इस प्रकार की ट्रेनिंग होती? हाँ, स्त्रियों को भी दौड़ाते हैं, सुबह 3 बजे ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं। तो क्या आप माता जी लोगों को कभी चक्कर लगवाए हैं ग्राउंड के भगवान ने?
केवल मंदिर का चक्कर लगा लो 4, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो उसका भी फायदा आप जानते हैं, फायदा क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। आर्मी में चक्कर लगा रही है, छूटोगी? ये छूटेगा कोई व्यक्ति? हम लोग नहीं, बहुत बड़ी तपस्या बता रहे हैं, हम बेड को फोल्ड करें, अन्ना चद्दर फोल्ड नहीं हो रहा, हम बेड फोल्ड, इतना नियम क्यों बता रहे हैं आप? लेकिन ये ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग है, एंड यू विल सी द इफेक्ट, यू विल सी द इफेक्ट। अब देखना अपने जीवन में, अपने पूरा रूम की एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है, तो तमोगुण व्याप्त रहता है। एक और बात यहाँ पे आ रही, तो देखिए जो है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब भगवान के लिए कुकिंग होती है, अब बहुत अगर छोटे या कुटिया में नहीं रहते तो अलग बात है, भगवान का किचन अलग होना चाहिए और आपके बर्तन अलग धुलने चाहिए। सबरी नहीं बन जाना चाहिए सबको। मुझे पता है कि आज क्लास बड़ी कड़वी लग रही होगी, मुझे पता है कि ज्ञान पे मिसाइल मार रहा हूं मैं, मुझे पता है घर में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी ट्रेनिंग की थी, हम सोच ही नहीं सकते ऐसा, हम लोग सोच ही नहीं सकते। आप आश्रम में ऊपर देखें कि नहीं, हमारा भगवान के लिए कुकिंग हो रही, अलग हो गया, एक सिंक ही तो लगाना है। इससे क्या होगा जरा बताइए मेरे डियर डिवोटीज? यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस दैट कुकिंग इज फॉर कृष्णा, कुकिंग इज फॉर कृष्णा। बंद करो ये क्लास 1 2 3 4 बंद कर दिया, अत्याचारी सब नियम हमको क्यों बता रहे हैं आप? अब हमको थोड़ा सा और कठोर बनेंगे। जिस घर में मान लीजिए किसी के कुत्ता है, तो कुत्ता जिस बर्तन में खाता है उसमें आप भी खाएंगे। वो बर्तन वहीं धुलते हैं जहां पे आपका बर्तन धुला जाता है। अब बहुत ज़्यादा कठोर लग रहा होगा ना, तो ये ठंड बहुत ज़्यादा कठोर लग रहा है। गुरु महाराज को जो आप ग्लास में प्लेट में खाने को देंगे, उसी में सपोड़ना चालू कर देंगे ना। और भगवान के लिए मुझे पता है आज जानबूझ करके पिंच किया जा रहा है इस बात में, पर पिंच नहीं करते, इसे कहते हैं एक्यूप्रेशर। उसमें ना ऐसे दर्द नहीं होगा, जहां पे वो नस होगी उसको दबाएंगे तो वो करंट लग जाता है। जानबूझ कर मैं बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। आई टेल थिंग्स व्हिच आई डू, नॉट समथिंग व्हिच वी डोंट डू। इससे हमारी कृष्ण भावना ही बढ़ती है। कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं आपको, ऐसा कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है आप लोग कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही महान कर्म कौशल है। क्या कौशल है? कर्म भी करो और मुक्त भी रहो। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मैं क्यों, इस पर क्या इंटरेस्टिंग है? देखिए जैसे हमने अभी रेकी सीखा, तो अब ऐसा नहीं है कि अट्यूनमेंट होने मात्र सबको समझ में आ गया, और ऐसा भी नहीं कि 1 2 क्लास समझ आ गया, एक एक पॉइंट सिखाना पड़ता है। आप लोगों ने बच्चों को सिखाया होगा रोटी बनाना, ये सब बनाना, ये ऐसा नहीं कि आप बस थ्योरी बता दी और सीख गए। किसी भी आर्ट को सिखाने में कितनी मेहनत लगती है। आप मृदंग सिखाती होंगी, कितना पकना पड़ता है उसको समझ नहीं, क्या बड़ी 3 उंगली कहाँ है, 1 उंगली कहाँ है, कितना मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इस जगत में छोटी कोई सामान्य विद्या भी सीखने के लिए कितना बड़ा आपको मार्गदर्शन चाहिए, और ये समझ में आ जाएगा तुरंत बिना गुरु के। इसीलिए एक लिविंग गुरु होना चाहिए। लिविंग गुरु मैं केवल दीक्षा बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली लिविंग शिक्षा टीचर होना चाहिए। वो दीक्षा लेकर भी क्या करोगे बताओ? कुछ फीलिंग ही नहीं आती, इज इट नॉट? देखिए आप लोग शायद इसलिए बातें मेरी हिट करती होंगी क्योंकि मुझे अनुभव से बोल रहा हूं, एकदम एकदम अनुभूत है। जब तक कोई आपको सिखाए नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आती बात, इज इट नॉट? और ये बहुत सहज सरल तरीका है कोई भी चीज सीखने का, ये बोल रहे हैं। इसीलिए अधिक अधिक टीचर्स हमारे कृष्ण भावना के होने चाहिए, जो इस कृष्ण भावना को अपने जीवन में जी रहे हो, तब वो बताएंगे तो फायदा होगा। यही महाप्रभु का सिद्धांत है। भक्ति का प्रचार आप तब कर पाएंगे, कोई भी तब कर पाएंगे जो स्वयं उसको पालन कर रहा हो। स्वयं पालन नहीं कर रहा, उसे कुछ अनुभूति नहीं, कुछ बोलेगा उसका मतलब ही नहीं है। आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम दिस रेकी थिंग, कि कितना मुझे सीखना पड़ता है, बग बग पे पूछना पड़ता है, ऐसे करें कि वैसे करें। और कभी कभी हम मान रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करो, ऐसा इसलिए करो, और इसको ऐसा इसलिए करो कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा तब हम करते हैं। अभी मैं सीधे बोल देता कि बेड मोड़ो, ये करो, तो आप जिंदगी भर करते रहते हैं, और बच्चा पूछता है ये क्यों कर रहे हैं, हमको पता नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि बेड क्यों मोड़ना चाहिए, उसको पोछना क्यों लगाना चाहिए, भगवान के बर्तन अलग क्यों होने चाहिए। इट्स अ वेरी ग्रेट विद्या, लेकिन उसका लाभ देख रहे हैं कितना है। सिंपल सी बात, कृष्णा एक्सेप्ट्स अ सिंपल ऑफरिंग फ्रॉम अ क्लीन किचन।
बहुत बड़ी बात हो गई। और हम अपना वो उठे, अब लार बहाते हुए किचन में चले गए, गंद मचा दी, वहाँ पे गंद पड़ी हुई है, रात्रि में वही से किचन गंदा पड़ा हुआ छोड़ दिए। हम भूल गए कि ये किचन कृष्ण का है। ये देखिए, ये सब बातें हैं, शायद किस पे घटित हो रही होंगी, किस पे मिसाइल लग रही होगी, वो हम नहीं जान रहे, लेकिन सिद्धांत बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैं, हमारे जो मित्र, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे शादी भी करते हैं, चाहते तो हमको रिकमेंड करते हैं कि डिवोटी लड़की शादी करो, नहीं तो नॉन डिवोटी तो आपका खून पी जाएगी। ये क्यों करूं, ये नहीं करूंगी मैं। उसे समझ नहीं आएगा कि ये साफ, उसको लगेगा ये छुआछूत कर रहे हैं। मेरे घर में जब मैं गया था शुरुआत में, तो उनको बता दो, वो सोच रहे थे मैं छुआछूत कर रहा हूँ। छुआछूत नहीं, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप सही समझ रहे हैं बात को? यस, यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, लेकिन हाँ सिंपल है, आप सीखते जाएंगे तो ओह तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, इज इट नॉट? लेकिन मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भक्त के मार्गदर्शन में है, और ऐसा नहीं कि लुलूपना करना है, खूब कर्म करना है, खूब भक्ति करनी है, परिश्रम करना, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना कीजिए, क्योंकि जितना कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना ही बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न आएगा ना कई बार कि प्रभु जी, ये एक ही बार से जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो और बार बार नाम करने के लिए क्यों बोलते हैं? तो बड़ा स्पष्ट आचार्यों ने बोला है, एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दो बातें हो सकती हैं। या तो आपको प्रेम प्राप्त है, या तो आपको प्रेम प्राप्त करना है, अपराध से रहित हो, यार अपराध है तो अपराध का भंजन, अपराध नाश करने के लिए, और फिर क्रमशः प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण बार बार कीजिए। और जिनके अपराध नहीं है उनका प्रेम बढ़ाने के लिए। प्रेम कहां तक बढ़ता है? इनफाइनाइट। वेरी गुड। प्रेम की कोई लिमिट नहीं, इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहना चाहिए। समझ में आ गया? हम पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे ना। देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। पिछले साल या पता नहीं कब मैंने अद्वैताचार्य जी के अपीयरेंस पे क्लास दिया था। कल पढ़ा तो जो बात पिछले साल समझ में नहीं आई थी वो अब समझ में आई, और बड़ा अच्छी अच्छी बातें समझ में आई। दिस इज अमेजिंग। मुझे लग रहा था हाँ वही चैप्टर है, लेकिन नो, वो चैप्टर वही चैप्टर नहीं है। वो चैप्टर वही चैप्टर नहीं, क्योंकि आप अलग व्यक्ति हैं। आप भजन करते करते अलग व्यक्ति हैं, अलग चेतना से युक्त व्यक्ति हैं। आपका चश्मा और क्लियर हो, आपको और दिखाई पड़ रहा है। मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। उनको भक्त को बता रहा था, एक हीटर है, हीटर उसमें से रोशनी आ रही है, लेकिन मान लीजिए कुछ चद्दर या बीच में ब्लॉकेज है, तो जितनी मात्रा में वो हटेगा उतनी मात्रा में और प्रकाश आता हुआ दिखेगा आपको? नहीं, वो तो पूरी एनर्जी दे रहा है अपनी तरफ से। तो जैसे जैसे हमारे भक्ति के द्वारा, इस यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना ये और एकदम अनुभूत होता है कि हाँ ये हमारा प्रोसेस हमें शुद्ध कर रहा है। बड़ा श्रद्धा बनती है इससे। इंद्रिय, इसीलिए बहुत अच्छे से माला करना चाहिए। जितना जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी जल्दी और आपको इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कृष्ण बदला नहीं लेंगे? आप कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं और कृष्ण आपको छोड़ देंगे? कितने सुंदर भगवान है हमारे। देखो, आपने खूब बढ़िया से खिचड़ी बनाई, पुआ पकौड़ी खिलाया, कहेंगे ये इसको भी तो कुछ देना चाहिए, तो वही सब कुछ आपको दे देते हैं। कभी सोचिए इस तरह से आप। अमेजिंग ना? पूरा खा करके कृष्ण की कितनी दया है, वो पूरा दे देते हैं उसको वापस कि खाओ बेटा तुम, और तुम बंधन से भी मुक्त रहो। कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा। जान रहे हैं कि कलयुग का जीव ऐसे ही है, इसकी जीभ सीमित नहीं होगी। खा रहा, तू क्या खाना चाहता है बेटा? कभी आप सोचे इस तरह से कि भगवान को भोग लगाने में कितना बड़ा फायदा है? मान लो रसगुल्ला खाने की इच्छा है, कब तक दबाएंगे आप? एक दिन तो दबा देगा रसगुल्ला आपको ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? समझ आया आपको? रसगुल्ला दबा देगा एक दिन, वो तो अच्छा दबाएगी, छोड़ेगी तो है नहीं। और वो भगवान भी समझ रहे हैं, तो ठीक है, रसगुल्ला खाना चाहते हो, रसगुल्ला भगवान को समर्पित कीजिए।
जो भी आलू की सब्जी या रोटी पूआ पकौड़े जो कुछ भी है, कितना भगवान की ये दया है। और उसको जैसे आप ग्रहण कर रहे हैं तो करोड़ों हजारों यज्ञ के लाभ आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इज इट नॉट कृष्णस मर्सी? अरे जल तो अर्पित करो। एक भक्त कोई मान लो कॉलेज में है उसको तो कहते जल, वहां जल की भी कमी है कि जल में भी प्याज का रस मिला दिया जाता है। जल तो कम से कम हर जगह अवेलेबल है ना, आरओ पानी, क्या उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रख सकते? जल भी नहीं देना चाहते, जल दे करके तुम स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हो। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिसको इस प्रोसेस पे श्रद्धा हो गई उसका जीवन सुखमय हो गया, उसका जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार हो गया गोविंदा। और इसे सुनने के बाद भी सोचता रहेगा पता नहीं सच है कि नहीं है, तो उसको नुकसान हुआ। आप लोग सब डिवोटी हैं, आप लोग जीवन में जी रहे हैं, उत्साहित रहना चाहिए। कृष्ण की सेवा का मौका है, जो भी सेवा करने को मिल जाए अच्छा ही है। यू गेटिंग मोर एंड मोर प्यूरिफाइड, मोर एंड मोर क्लोजर टू कृष्णा। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह है प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम ले जाने वाली है। बड़ा स्पष्ट है, आप जानते हैं प्रेम भक्ति, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा वो भक्ति अपरंट होती चली जाएगी, प्रकट होती चली जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुरुआत में ड्यूटी लगता है, वही ड्यूटी बाद में प्रीति बन जाता है। और अब में से बहुत से नए लोगों का तो ये एक बहुत बड़ी अश्रद्धा होगी, हमको प्रेम मिलेगा क्या, मुझको मिलेगा क्या? कृष्ण आपको देना चाहते हो, स्पेशली महाप्रभु तो तुले हुए देने में। अरे कोई कुछ तो पेमेंट कर दो, चलो फ्री में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये महाप्रभु का स्टेटमेंट है। स्वयं जब वो बनारस में गए थे, कहते मैं यहाँ कृष्ण प्रेम फल लेके आया, जो सब्जी वाला लेके आता ना, इससे ले लो ले लो, प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे औने पौने दाम मिल गया है, समझते हैं औने पौने दाम, कम दाम मिले तो भी दे दूंगा, लेकिन कोई लेने ही वाला ही नहीं था। उसके बाद आप जानते हैं प्रकाशानंद सरस्वती आदि को ने उद्धार कर दिया। वेरी नाइस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो देने पे तुले हुए हैं, देने पे तुलना एक अलग चीज होता है, विचार करने अलग बात, देने पे तुले हुए हैं। बट उनकी एक सिंपल सी डिमांड है, पता है, वो बहुत आसान है हमारे लिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अभ्यास कीजिएगा। खुद महाप्रभु बोल रहे कि सुनो रामा राय, अगर बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम कैसे मिल जाएगा, तो ये तरीका है, व्यक्ति अपने को नम्र भावना में रखे, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखे, तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जिसके आगे चारों पुरुषार्थ तृण के समान होते हैं। वो सब बातें तो हम आगे आज जदुचार्य जी इसमें करेंगे। और आपको बस यही लालसा रखनी चाहिए, भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, दास्य भाव, दास्य भाव। आज हम शाम को उस पर खूब चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ लोग अच्छा लगा होगा उस पर। तो और कुछ रहते नहीं क्या? नहीं। तो अपने जीवन में देखिए, और अगर नहीं समझ में आता तो सीनियर भक्तों से पूछे कि ये हम जो कर्म कर रहे हैं उसको कैसे समर्पित कर सकते हैं, कैसे समर्पित कर सकते हैं, तो फिर समझ में आ जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं क्या? कैन वी ऑफर रेडिश टू कृष्णा? घर वाले बहुत मूली खाते हैं, तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूली इज ऑल राइट। कंदमूल कंदमूल तो भगवान राम ने भी खाया, तो मूली खाइए। मूली समथिंग सिमिलर टू कंदमूल, मे बी समथिंग लाइक। मूली भी एक प्रकार का कंदमूली है, नीचे उगता है ना, नो प्रॉब्लम। क्यूट क्वेश्चंस, ओके। तो समझ रहोगे। हाँ, प्रश्न है, माइक दीजिए, या जो भी कमेंट करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। कल आपने वो बोला था कि रिमाइंडर दीजिएगा, तदर्थम का मतलब वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। हाँ, मैंने बता दिया इसलिए। आप बताए ना आपको, वैष्णव की प्रीति के लिए। अच्छा, आप सुबह शुरुआत में बोला था ना। थैंक यू सो मच। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये किया गया कि जब हम कार्य करने जा रहे हैं तो कैसे तृणादपि सुनीचे न रहेंगे। भाई, आप वहां जाके बॉसगिरी क्यों कर रहे हैं? आप बॉस की भावना से मत जाइए। हम यहाँ, हम कौन सा, हम दे ही नहीं है तो कि बॉस कैसे हो गई बताइए। भगवान की व्यवस्था से हम कुछ बैंक मैनेजर हैं या कुछ और भी, आप जो भी काम करने जा रहे हो कर रहे हैं, वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग विद दैट इंस्टीट्यूशन। इज इट ओके? जैसे मैं लाल स्वेटर हूं, है ना, वो ऑरेंज स्वेटर हूं। अब एक नया आवरण डाल लेता हूं। It looks like a Superman or something. मैं अब ये ग्रे शॉल हूं। क्या हूं मैं? अरे वही व्यक्ति है जो नस पे दवा दवा कर दुख देता है।
कि नहीं? कुछ भी कपड़ा पहन के आओ, बोलोगे वही, मुझे पता है जो बुरी लगने वाली बात है, हमको पता है तुम चेंज नहीं होने वाले। हो सकता है मन में लोग सोच रहे हैं आप चेंज नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से नो मैटर व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग, यू रिमेन सिचुएटेड कि मैं भगवान का अंश हूं, और ये श्रवण के द्वारा होता है। इज इट ऑफेंस इफ यू मेक फूड फ्रॉम ऑफर्ड वाटर? व्हाई नॉट? जब प्रसाद जल है तो उससे खाना कैसे बनाएंगे? वो ऐसा थोड़ा होता है जो चावल का प्रसाद भोग लग गया उसी से कुछ ना पर आप दोबारा छौंक लाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा एक बात सोचो, आपको मान लो किसी ने कुछ खिलाया, अब उसके बाद वो आपका मान लो कुछ बच गया उसमें, उसी को छौंक मार करके फिर आपको देता है, कभी बताइए ऐसा करता है कभी? ये क्या लेके आए हो? अजीब सा नहीं लगेगा आपको? तो एक बार जो भगवान को समर्पित हो गया वो दोबारा नहीं कर सकते। यस बताइए। प्रभु जी, जो मंदिर में पुजारी लोग प्रसादी तुलसी देते हैं, तो वो अगर किसी भोगा में रख दो तो वो प्रसाद बन जाती है, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए। फिर ये आलस की निशानी भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रसादी तुलसी ले आए, अब वो क्या लगाना है, उसी को मिला मिला कर प्रसाद बना दो। तो भगवान हमारे आलस को भी तो देख रहे हैं। सी द पॉइंट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नॉट ओनली टू बिकम फ्री फ्रॉम कर्मा। प्रश्न बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन केवल उद्देश्य कर्म बंधन से मुक्त होना नहीं। अगर वो है तो ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट वाला देखिए ना, तदर्थम कर्म कौन्तेय, उनकी प्रीति के लिए कार्य करना चाहिए। ये सुनाई पड़ रहा है आपको? आप ये देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि हम ब्रह्मचारी साधु बाबा लोग कुछ प्रसाद खिला देते, तो आप लोगों की जो बना पाओ या ना बना पाओ, माता हूँ, आप लोगों की इच्छा नहीं होती कि इधर भी कुछ बना के खिलाया जाए? आप लोग का तो खैर खाने का काम है, लेकिन इधर प्रभु जी लोग डोनेशन दे देते हैं, आप लोगों की कुछ इच्छा नहीं होती कि हम कुछ दें भी? कल खाते ही रहना चाहते हैं, खाओ या ना दो, लेकिन इच्छा तो आती है ना। तो जो जिसने सब कुछ दिया है उसको हम ना दें, तो ये जो आप फल दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ये प्रेम प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं भगवान भूखे मर रहे, अरे मेरा पेट कल्ला रहा है, लक्ष्मी जी भाग गई छोड़ करके कुछ खिलाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, जस्ट थिंक हाउ मच फॉर्चुनेट यू आर दैट कृष्णा इज एक्सेप्टिंग योर फूड। मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे। जो सबको खिला रहा है उसे कुछ खिलाना चाहिए ना, उसलिए भोग लगा रहे हैं, अपनी प्रीति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे एक बात समझ लीजिए ना, वैसे तो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन कपड़े की दुकान पे जा रहा आपको चाय पूछता है या कोका कोला पूछता है ताकि कुछ प्रीति बढ़ जाए, लेकिन वो प्रीति ऑब्वियसली मुक्त संग नहीं है। लेकिन होता है ना कि कुछ बिजनेस डॉग भी करते हैं, लेकिन लोग खिलाने पिलाने के लिए बुला लेते हैं। सो वी आर नॉट ऑफरिंग। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कर्म बंधन से मुक्त होने मात्र के लिए हम भोग नहीं लगा रहे हैं, वो एक है इफेक्ट, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। दीपदान केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाए, यही तो साधना भक्ति है। तो ये जो तुलसी ला करके मिलाने वाला काम है, तो फिर क्या? अच्छा मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बीमारी आ सकती है। चावल बना लिया, उसी को मिला मिला के कई दिन चलाते रहो तो बेचारे भगवान तो भूखा ही रहेंगे ना, भगवान को तो नहीं मिलेगा ना। भगवान को खिलाना है, पिलाना है, ये करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। सो यहां रुकते हैं भाई, अब पारायण कर लेते। महाप्रभु ने बोला है, विषय अन्न खाइला मलिन होइला मन, मलिन होइला मन, मलिन होइला मन नाहि कृष्ण स्मरण। तो जो भोगी लोग हैं उनके हाथ का बना हुआ खाना केवल खाना नहीं होता है, उनकी चेतना भी उसमें प्रवेश करती है। तो जितना संभव हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कभी आएगा कि वो कृष्ण के लिए बना रहे हैं? क्या आप उस चेतना को उनको दे सकते हो कि अब ये नहा के बनाओ, ये करो, क्या? कभी नहीं करेंगे वो। What they can do is कि आप कुकिंग करें और आपको असिस्ट करें। याद है आपको, मैंने बताया था जब नॉन डिवोटी लोगों के पास गए थे कि आप कुकिंग करिए, बताया था ना आपको, और आप कुकिंग करें, आपके लिए संग वो सब्जी काट सकते हैं, और उसमें भी उनको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। याद आ रहा है प्रभुपाद जी की बात? यमुना माता जी प्रभुपाद से पूछी, क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ? और वो कृष्ण के लिए कुकिंग कर रही थी।
ये जस्ट लाइक इनोसेंट। तो प्रभुपाद का ऐसा करो, बाहर जाके पी के आओ, फिर हाथ मुंह धुल करके आओ। सो प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू मेक हर कृष्णा कॉन्शियस फ्रॉम वेयर शी वाज। और बाद में जाके देखिए उन्हीं के लिए प्रभुपाद ने बोला शी हैज भाव भक्ति। उन्होंने कुकिंग बुक लिखी। तो बैलेंस कर पा रहे हैं बात। ये नहीं कि उनके हाथ से तुरंत बना हुआ खाना शुरू कर दीजिए। शैली अग्रवाल के हाथ का बना हुआ खाना नहीं प्रभुपाद स्वीकार कर रहे थे, याद है ना आपको? जब गोपाल अग्रवाल के पास पहली बार गए थे, तो अपनी प्योरिटी को थोड़ा बना के रखना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बना के रखना चाहिए।